ओम नमो नारायण। चलिए 12 पोर्टल में देखते हैं कि आपके पार्टनर की लव मैसेज क्या है। देखिए कार्ड जंप करके अपने आप ही आ रहा है। ठीक है, 12 पोर्टल बहुत ही स्पिरिचुअल पोर्टल है। 11 पोर्टल के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टल है तो ये 12 पोर्टल ही है, जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है, सन और मून की। 1 नंबर आप जानते हैं कि सन की एनर्जी होती है, 2 जो होती है वो मून की एनर्जी होती है, तो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है। तो चेक करते हैं, और ये पूरे साल का सबसे अंतिम लास्ट पोर्टल है। ठीक है, 2024 में। तो आपके लिए आपके पार्टनर की क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है, पहले चेक कर ले कि उनकी एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप की करंटली सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, थोड़े से कार्ड से चेक कर लेती हूँ, फिर आपके लिए उनके लव मैसेज निकालूंगी। पॉजिटिव बने रहिएगा, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। अच्छा देखिए, बॉटम उधर कार्ड जंप करके क्या निकला था, फूल था, और ये भी देखिए न्यू बिगनिंग की बात हो रही है। पक्के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ तो खत्म हुआ है और वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दोनों में ही आपने यदि देखा हो तो वो भी। चलिए अभी क्या चल रहा है, कॉन्शियसनेस एंड ट्रेवलिंग, clinging to the past, completion एंड बॉटम गोइंग विद द फ्लो, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ओह लेटिंग गो। देख लीजिए कॉन्शियसनेस, ये जो है आपके पार्टनर जो है इंट्यूशन को अपनी सुन रहे हैं। ठीक है, और किसी भी तरह से आप दोनों के बीच में बता दूं काफ़ी डिस्टेंस है, और जर्नी करके आना चाहते हैं आपकी तरफ। ये दूरी जो हर्डल है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट की मेमोरी में खोए रहते हैं। 24/7 आप ही उनके दिमाग में चलते रहते हो, और इस रिलेशनशिप में सब कुछ सही है, बस मतलब उनकी लाइफ में सब कुछ कंप्लीट है, बस एक पजल जो है वो अधूरा है, और वो पजल आप हैं उनके जीवन में। तो वो सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और अभी जो भी कंडीशन है उसमें वो चाहते हैं गोइंग विद द फ्लो सिचुएशन अनफोल्ड होने देना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं। यदि उनके ईगो इशू है तो उसे लेट गो करना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसी आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन है जिसमें आप दोनों दूर हो, सबसे पहले बता दूं, ठीक है, आप भी उनको याद करते हो, ऐसा नहीं कि उन्हीं की तरफ से है, आप भी उनको याद करते हो, वो भी आपको याद करते हैं, और आप दोनों के पास सब कुछ हो सकता है, आप लोग काफ़ी अबेंडेंट हो सकते हो, पर आपको भी अधूरापन लगता है, उनको भी अधूरापन लगता है। यानी एक पजल है आपके लाइफ में मिसिंग या उनके लाइफ में मिसिंग, वो जोड़ देने से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्यूशन को वो सुन रहे हैं, अभी फिलहाल कुछ इनिशिएटिव ले नहीं रहे, गोइंग विद द फ्लो जो भी सिचुएशन है उसमें बहते जाने की कोशिश है, कि अनफोल्ड होने देना चाहते हैं नेचुरली, और लेट गो करना चाहते हैं। यदि प्राइड ईगो कुछ भी है तो मैच्योरिटी से हैंडल कर रहा है। तो ये यदि फ्लावरिंग, यानी आप एक उनके लाइफ में एम्प्रेस हो, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में सब कुछ बेहतर हो जाए, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। चलिए, ये तो आप दोनों के रिलेशनशिप में सिचुएशन चल रही है, दूरी है, कंप्लीशन नहीं है, तो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है आपकी रिलेशनशिप। चलिए चेक करते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं 12 पोर्टल में। लव मैसेज भी लूँगी, पहले टैरो से चेक करती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 8 ऑफ सोर्स, माय गुडनेस, द हाई प्रेस्टेस एंड 7 ऑफ वेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक। अगेन देखिए, सफल करने के बाद भी वही वही निकला है, द फूल। आज ना मैंने ये किया था, लाइव टैरो रीडिंग किया था, उसमें भी मैंने 12 पोर्टल की एनर्जी निकालती। कार्ड सफल करने के बावजूद देखिए मैक्सिमम कार्ड वही निकले हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्सक्यूज मी, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत ही स्लोली आना चाहते हैं, चाहते नहीं कि आपको पता चले कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। द डेविल, बहुत ही ज़्यादा पैशन है, बहुत ही ज़्यादा, और आप पर से कंट्रोल किसी भी तरह से खो नहीं सकते। वो किसी भी तरह पे किसी भी तरह से आप यदि आगे बढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप आपने अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के लिए सोच लिया है या कर रहे हो, तो आप यदि आगे बढ़ रहे हो तो वो आपको पीछे से चेज कर रहे हैं। मैं बता दूं, वो आपको पीछे से चेज कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ना,
लाइफ के मोमेंट वो मिस नहीं करना चाहते। अगेन वो आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं। और साथ ही हो सकता है, चूंकि डेविल का कार्ड आया, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले इंसान हो बात बात में, या फिर किसी भी तरह से उनके अंदर ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अभी वो खुद को ना बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उन्हें लगता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकले। मेंटल पजल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और द हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि अ, उन्हें लगता है कि वो आप उनसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। आप उन्हें सभी बातें बता नहीं रहे हो। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ, आपके लाइफ में सीक्रेट है जिसे आप रिवील नहीं करना चाहते। और आप अभी सेवन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में हो। सेवन ऑफ वेंड्स यानी खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, डिफेंसिव मोड में हो लगातार, और अपनी तरफ उन्हें बढ़ने नहीं देना चाहते, जबकि वो आपके ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में ना आपकी ऐसी एनर्जी रही होगी कि उन्होंने आपको बहुत ही घेर के रखा था। अब मतलब किसी को यदि अपने जाल से नहीं निकलने देने की इच्छा हो, तो उसे बहुत सारे उलझनों में फंसा दो, तो वो आपको बहुत तरह से फंसा के रखे होंगे, बहुत सारे बर्डन देकर रखे होंगे, जिससे कि आप उसी में ट्रैप रहे होंगे। ठीक है। और उनके लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट होंगे, जिस सीक्रेट को उन्होंने कभी आपको बताया नहीं होगा, रिवील नहीं किया होगा, और आप उसी मतलब उलझन में फंसे हुए रहते थे। उन्होंने आपको बहुत, ये जो डेविल होता है ना, सिर्फ कंट्रोल फ्रीक नहीं होता। कंट्रोल फ्रीक होने के साथ ना ये बहुत ही मैनिपुलेटिव होता है, लव बॉम्बिंग करता है, घोस्टिंग करता है। कभी बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, कभी अचानक से गायब हो जाएगा। ठीक है, बिना कुछ बताए। और साथ ही साथ ये कभी आपके ऊपर बहुत ही गिफ्ट देंगे, बहुत ही आपको वो सब कुछ लगेगा कि बस तुम ही तुम हो, और अचानक से जब आप वो उसी नशे में रहोगे कि भाई मुझसे बहुत प्यार करता, मुझसे बहुत प्यार करता, अचानक से गायब। फिर आपको वो उस नशे की क्रेविंग होगी, तब वो नहीं है। तो इस तरह से वो आपको पूरी तरह से बांध के रखते हैं। जैसे होता है ना कि कोई, जैसे क्या बोलूं, हेरोइन या फिर कोई नशा करता है, इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, तो फिर वो उसी नशे में रहता है। फिर जब नशा टूटने लगता है, तो फिर वो बेचैन होने लगता है, कहता है कि नहीं, मुझे फिर वही नशा चाहिए। तो इस तरह से इस पर्सन ने ना, देखने में तो लगता होगा कि बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही अच्छा है, कंपैशनेट है, पर ये आपको इस तरह से हैंडल करते थे कि आप इनके पूरे बनाए हुए माया जाल, ये जो है ना माया जाल, इस माया जाल में बुरी तरह से फंसे हुए थे। ठीक है। और इनके लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट रहे होंगे। तो अभी ये अभी चाहते हैं कि वापस से आपकी लाइफ में आ जाए। अभी उनको ऐसा लगता है कि ये खुद अभी फंसे हुए हैं, और इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि आप बढ़ रहे हो आगे। इन्होंने पास में आपको चेज किया होगा, चेज करके आपको अपने लाइफ में लाया है। फिर आपको अब फंसाया, उलझा कर रखा, अपने लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट रखे जो आपको रिवील नहीं किए। और कुछ भी आपने पूछा होगा पास्ट में, तो आपको इन्होंने कुछ भी सच्चाई नहीं बताई होगी। और ये हमेशा न्यू बिगनिंग के लिए मतलब तैयार रहते होंगे, हमेशा अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग के लिए तैयार रहते होंगे। पर अभी ना पूरी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सिचुएशन बदल गई है। आप आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि टेबल टर्न है, और आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। तो ये फिर से आपका पीछा करना चाहते हैं, और ये फिर चाहते हैं कि आपको फिर से कंट्रोल में लिया जाए। पर अभी ये खुद इस सिचुएशन में फंस गए हैं, इन्हें समझ भी नहीं आता है कि किस तरह से। यानी 12-12 का पोर्टल ये भी मैसेज देता है कि जो पास्ट में हुआ है, वही सारी सिचुएशन ये फिर से रिपीट करना चाहते हैं। यही साइकिल वो फिर से रिपीट करना चाहते हैं, फिर से आपको ट्रैप करना चाहते हैं, फिर से लव बॉम्बिंग करना चाहते हैं। और फिर जब आप एक बार उनके शिकंजे में आ जाओगे, तो फिर से वो घोस्ट करेंगे, फिर से आपको हम्म, उसी तरह से मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश चलेगी। और आप कितना ही कुछ करने की कोशिश करो, बस वो चाहते हैं कि एक बार आप ट्रैप में आ जाओ, एक बार उस माया जाल में आ जाओ। यहाँ पर ये मुझे लगता है। और देखती हूँ, और आप जो हो अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, और आप यदि कुछ क्वेश्चन भी इनसे करना चाहोगे, तो ये बताएंगे नहीं। तो आप जो है इनको पेज ऑफ वेंस, पेज ऑफ सोर्स देखिए, आप पे लगातार इन्होंने, ये आप पर लगातार वॉच करके रखते हैं, आप पर नजर रखते हैं। ये देख ही लीजिए, द स्टार। आप आगे बढ़ रहे हो, मैं कह रही हूँ ना, आपकी हीलिंग चल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो। ये आप
आपको देख के बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, आपको पाना चाहते हैं, क्रेव करते हैं। ये देखिए पास्ट की एनर्जी 5 ऑफ वांड्स। आप दोनों के बीच में बहुत आर्गुमेंट हुए, बहुत लड़ाई हुई है, मैं बता दूं, बहुत लड़ाई हुई है। ठीक है, एस ऑफ वांड्स। आपकी तरफ आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पैशन है आपके लिए, इनके मन में एक पैशन है। द एम्परर, ओ इगोइस्टिक पर्सन, पर वो एक कंट्रोल भी नहीं खोना चाहती, ये किसी भी तरह से ना कंट्रोल खोना नहीं चाहते हैं। तो 4 ऑफ कप्स, दिल दुखा हुआ है आपके निकलने से ना, इनका दिल टूटा हुआ है और आप बढ़े जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो। वो शादी, हेरोफेंट, हो सकता है कि आप लोगों की शादी हुई हो, या फिर हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। यहाँ पर ये भी लग रहा है, ये आपको फॉलो करना चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं किसी भी तरह से। मुझे लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल गए और ये आपका पीछा कर रहे हैं पूरी तरह से ना। जो भी सिचुएशन थी मुझे यहाँ बदलती हुई नजर आ रही है आप दोनों के बीच में, पूरी तरह से सिचुएशन बदल गई है। ठीक है, उनके लव मैसेज पहले देखती हूँ, फिर आपके भी निकालेंगे कि आपकी क्या फीलिंग है उनके लिए। एंजल बताएं, ये आपसे ना शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यदि शादी नहीं हुई यार, यदि शादी हो गई है ना, तो फिर से आपके ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पजल मिसिंग है, तो उस मिसिंग पजल को ठीक करना चाहते हैं। फादर वुंड्स, इनके कोई ना कोई फादर ट्रॉमा है। ठीक है, माई फादर इज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई बिहेवियर नाउ एज एन एडल्ट। आई हैव challenges with connecting to the divine masculine energy within me and externally। तो इनकी जो अपब्रिंगिंग है ना, इस तरह से हुई है कि भाई, वो कहते हैं ना, पैर औरत तो पैर की जुत्ती हवे है, तो वो वाली बात है कि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि इन्हें बताया गया है कि जो फेमेनाइन है उसे दबा के रखा जाता है और सप्रेस करके रखा जाता है, और फिर इसीलिए जो डिवाइन मैस्कुलिन यानी जिसे हम लोग राम या राम का आदर्श मानते हैं, उस तरह की इनकी समझ में नहीं आता है कि मेल फीमेल बराबर होते हैं, ये समझ में इन्हें नहीं आता है। यही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स द पास्ट गो, ये चाहते हैं कि पास्ट को जाने दो। कैन वी रिवाइंड टाइम एंड गो बैक टू बिफोर वी वेयर बोथ ब्रोकन डाउन बाय लाइफ, आवर पास्ट होल्ड्स अस बैक फ्रॉम आवर फ्यूचर। तो ये कहते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ है ना, उसे जाने देने के लिए, क्योंकि ये आपके और उनके फ्यूचर को रोकता है। तो यदि आपने बात को पकड़ रखा है, पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्रिएट हुई है और आपने उसको होल्ड कर लिया है, तो वो कहते किसे जाने दो, तभी हम लोगों के बीच जो है एक सुंदर फ्यूचर स्टार्ट हो सकता है। और क्या है देखो, मिसिंग यू, आपको बहुत मिस करते हैं। आई मिस यू, आई विश थिंग्स वेयर डिफरेंट, यानी जो भी चीज़ें खराब हुई है वो चाहते हैं कि वो दूसरी तरह से होता, अलग कुछ हुआ होता तो बेहतर होता। और क्या है, ऑब्सेस्ड, आपसे ऑब्सेस्ड हो, अरे डेविल की एनर्जी है तो ऑब्सेस्ड तो होंगे। आई थिंक आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, stalk your socials and hope I run into you when I am out। पेज, सॉरी क्या था, पेज ऑफ सोर्स था ना, तो ऑब्सेस तो होंगे। और सोशल मीडिया पर भी आपको स्टॉक करते हैं, जहाँ भी आप सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड करते हो, कुछ भी देखते हो, पोस्ट डालते हो, तो आपके जो भी सोशल साइट सब है उस पर ये आपको स्टॉक करते हैं। विल यू लिसन, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? देर इज so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out? Will you believe me? तो वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें सुनना चाहेंगे? क्या आप सुन रहे हैं? बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है, क्योंकि पास्ट में तो क्या थी, हाई प्रेस्टेस थी, तो बहुत कुछ छुपाया है, बताया नहीं है, तो अब बताना है, मन है बताने का। ठीक है, और आपसे शादी करना चाहते हैं, मिसिंग पजल को कंप्लीट करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में यदि कोई कम्युनिकेशन गैप था तो उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। नर्वस, यू मेक मी नर्वस, इवन जस्ट थिंकिंग अबाउट यू आई गॉट नर्वस, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू से और हाउ टू एक्ट अराउंड। उन्हें नहीं पता है कि आपके सामने कैसे बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बिहेव करना है, तो आपको देखते ही वो नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ कहना है, तो आपको लगता है कि वो कहते क्यों नहीं, कम्युनिकेशन क्यों नहीं होती, तो बेचारा
नर्वस हो जाता है। समझा करो भाई, समझा करो। और यू आर सो स्मार्ट। अच्छा, तो उन्हें लगता है कि आप इतने स्मार्ट हो, और जब आप स्मार्ट हो तो आप ऐसे ही सब कुछ समझ जाते हो, तो बोलेंगे कैसे? बोलने से पहले लगता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा ये मेरे बारे में कुछ और ही समझ लेगा या समझ लेगी। योर इंटेलेक्ट रियली टर्न्स मी ऑन, यू आर सो स्मार्ट एंड आई रियली इंजॉय आवर कन्वर्सेशन। तो आपके साथ जो भी बातें करती हैं, आपसे बात करना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब बात करना क्या, मुझे लगता है कि आपकी बातें सुनना, क्योंकि यहाँ तो ये बोल ही नहीं रहे हैं अपने दिल की बात, तो आपकी बात सुनना कह सकते हैं, बात करना नहीं। अभी बोल रहे हैं, पास्ट में सुना सुना अब बोल रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं? इट्स सिंपली रियली, इट्स सिंपल रियली, हाउ डू आई फील, आई वॉन्ट यू अस फॉर एवर। बस वो कहना चाहते कुछ नहीं, तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊं, ये मैं बताना चाहता हूँ। और कब, किस तरह से, कब के लिए? हमेशा के लिए। तुम मेरी हमेशा के लिए हो जाओ। ठीक है, और एक लास्ट लेंगे कार्ड। सून आई एम गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू सून। लीजिए, द फूल था ना, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में, यू हर्ट मी, एवरीथिंग दैट हैपन हर्ट मी सो मच, आई नीड मोर टाइम टू हील। जो भी आपके बीच और उनके बीच में हुआ है, इससे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, और उन्हें हीलिंग के लिए थोड़ी टाइम चाहिए। वैसे भी तो आप स्टार हो, आपसे तो उनको हीलिंग मिलती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपके तरफ से उनके लिए मैसेज चेक कर लेती हूँ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंजल बताएं मेरे व्यूअर्स क्या मैसेज देना चाहेंगे। फिर चेक करेंगे कि आपकी नज़र में वो कैसे इंसान है। ठीक है, एंजल बताएं मेरे व्यूअर्स क्या मैसेज देना चाहिए। माई फैंटेसी, यू आर माई फैंटेसी, आई हैव पिक्चर एंड वीडियो सेव ऑफ यू एंड यूज देम फॉर इंस्पिरेशन, आई वॉन्ट यू। ओह, आप भी काफ़ी उन्हें फैंटेसाइज करते हो, उनके पिक्चर देखते हो, उनके वीडियो सुनते हो, वो आपके लिए इंस्पिरेशन है। हाँ, आप भी उन्हें पाना चाहते तो हो, ये तो है मैसेज। बताइएगा किन से रेजोनेट हो रहा है, किन के लिए है। मिसिंग यू, ओ सेम सेम सेम, आप भी उन्हें मिस करते हो। आप भी चाहते हो कि ये सिचुएशन ऐसा न नहीं रहता, कुछ और होता तो बेहतर। इट्स ट्रू, आई हर्ड यू वे डेटिंग समवन, इट्स ट्रू, प्लीज टेल मी इट इजंट इट। उन्हें, आपको लगता है, या मेरे जो व्यूअर हैं, आपको लगता है कि वो किसी न किसी को डेट कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा है उनसे जानने की, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? बताओ बताओ बताओ। क्योंकि आपके मन में पहले ही से था कि ये पर्सन कुछ ना कुछ मुझसे छुपाता है, तो छिपाते छिपाते अब डेट पर निकल गया है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, इमोशनल intimacy, I am afraid truly open up to you, being raw and authentic with my emotion is something I am still working on it। तो आप उनसे कुछ भी खुलने से, बोलने से अब डरते हो। पास्ट में हो सकता है आपने कन्फेस किया हो, बताया हो, आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिलने हो, तो अभी आप वनरेबल होने से, कुछ भी बताने से, ऑथेंटिक होने से, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने से, क्लियर अपने दिल की बात बताने से डर रहे हो। और आप चाहते हो कि आप ठीक से उस पर कंट्रोल पा लो, फिर उनसे बात करो। ऐसा नहीं कि दिल में इतनी सारी बातें हैं कि सब निकल जाए। आप कंट्रोल में रहकर बात करना चाहते हो। लास्ट, आई एम सॉरी, आई हेट हाउ मच आई हैव हर्ट यू। अच्छा, उन्होंने कहा भी था कि मैं दुखी हूँ, तो सचमुच आपने दुखी किया है। और इस बात के लिए आप भी सॉरी हो। आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द पेन आई हैव कॉज्ड यू, डिडंट डिजर्व एनी ऑफ इट। तो आपके दिल से निकल रहा है कि वो यदि दुखी है तो दुखी क्यों है, उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, मैं ही कारण हूँ, मैं ही कारण हूँ। अब देख लीजिए कि आप ही सचमुच कारण है कि ये पर्सन आपको ऐसा प्रिटेंड करता है हमेशा से। ये इस पर्सन ने आपको इल्यूजन में रखा है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे लगता है अभी भी आपके दिमाग से गई नहीं है। आप अभी भी उस डेविल के एनर्जी में, उस पास्ट पर्सन की एनर्जी में, यदि करंट पार्टनर है तो करंट पर्सन के एनर्जी में। ठीक है, अभी भी फंसे हुए हो। वो कुछ भी बोलते हैं तो आप मान लेते हो कि सारी गलती आपकी तरफ से है।
और यू आर सो स्मार्ट। आप भी उन्हें स्मार्ट मानते हो और वो भी आपको स्मार्ट मानते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये तो सही बात है। हाँ, आप भी मिस करते, वो भी मिस करते हैं। हम्म, आप उनको स्मार्ट मानते, वो आपको स्मार्ट मानते। चलिए, ये तो बहुत अच्छे मैसेज है। थोड़ी थोड़ी ट्यूनिंग तो अच्छी है बस, या फिर डेविल का तंत्र मंत्र का जबरदस्त प्रयोग है आपके ऊपर। गहरा असर है दिमाग पर। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में। इस 12 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स की क्या थिंकिंग है अभी। मेरे व्यूअर्स की क्या थिंकिंग अपने पार्टनर के बारे में। नाइट ऑफ वेंस बहुत ही पैशनेट। 7 ऑफ वेंस आप भी प्रोटेक्ट करिए। 10 स्टार आपकी नज़र में वो स्टार है। अरे एक दूसरे को द एम्परर, ये भी पता है कि एम्परर है। ओके भाई, एक ही जैसी सोच है। क्या है एस ऑफ वेंस, एक ही जैसी सोच है, एक ही जैसी सोच है। चलिए, 10 ऑफ सोर्स, ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। द डेविल, अगेन डेविल आ गया, अगेन डेविल आ गया। आपको सब पता है, आपको सब पता है। ऐसा नहीं है आप, मतलब मुझे लगता है कि आपने उनसे इतने दुख देखे हैं, उनके थ्रू इतने दुख देखे हैं, इतनी तकलीफें आपने झेल ली है ना, कि आप उस तकलीफ के, वो होता है ना कि जो मैंने कहा कि नशा करते करते नशे की भी आदत हो जाती है। पता होता है कि नशा मेरे लिए सही नहीं है, मैं इतना नशा करूँगा या करूँगी तो मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी। फिर भी भैया दे दो, कोई ड्रग्स दे दो, कोई दे दो, नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा या ऐसे ही मर जाऊँगी। तो ये आपकी हालत है। आपको पता है कि ये पर्सन जो है, इसने आपको कंट्रोल कर रखा है, ये बहुत ही नेगेटिव है। अब आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर है। ये एक नार्सिस्टिक पर्सन है। ये सॉरी सॉरी, ये पता नहीं क्यों जब ये कार्ड ऐसे इंटेंस रीडिंग करो ना एनर्जी के साथ, तो ये एनर्जी सक करने लग जाते हैं। तो आपको पता है सब कुछ कि ये पर्सन आपको जो है ये ड्रेन कर रहा है। ये आपको मतलब वही नार्सिस्टिक सारी पर्सनैलिटीज़ के अंदर है। जब आप दूर रहते हो तो ये आपके पास आता है। नाइट ऑफ वेंट्स बहुत लव बॉम्बिंग करता है, बहुत पैशन दिखाता है, एकदम आपको लट्टू कर देता है अपने प्यार में। और फिर जैसे ही आप कुछ पूछते हो, ठीक है, तो ये आपसे हो जाता है डिफेंसिव, जो मैंने पहले भी बताए थे। ठीक है, और द स्टार, पर ये आपकी विश फुलफिलमेंट रहा होगा। ठीक है, द एम्परर बताता है कि ये बहुत ही ऑथोरिटेटिव है, बहुत ही रूड भी है और बहुत ही बदतमीज़ है। इन शॉर्ट बहुत बदतमीज़ है। एस ऑफ वैंड्स, पर आप इसके साथ एक न्यू बिगनिंग अभी भी चाहते हो। 10 ऑफ सोर्स, बहुत 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 बार इसने आपको बिट्रेयल दिया है, बहुत ही बार धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। ठीक है, द स्टार बतलाता है कि आपकी हीलिंग भी चल रही है। ये सारे सिचुएशन इतनी बुरी तरह से आपके साथ घटे हैं ना, इतनी बुरी सिचुएशन में इसने आपको पहुंचाया है कि अभी आप जो भी आपके विश थी वो तो रही, पर अभी आपकी हीलिंग भी चल रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ने बहुत बुरे कंडीशन में आपको छोड़ा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि जब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब इस पर्सन ने आपको छोड़ा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे पता था कि आप इसके चंगुल से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि इसने आपकी सारी 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 दुर्गति की है, जो भी हो सकता था। फाइनेंस वाइज, पैशन वाइज, विट्रेल, कंट्रोल, लव बॉम्बिंग करना, घोस्ट करना, सारे पैतरे, अच्छा बुरा, मतलब रोलर कोस्टर इसने आपकी लाइफ को बना दिया। आप अपने हिसाब से सोचने समझने की आपकी क्षमता खत्म हो गई थी। ठीक है, आपको अब आज की तारीख में ये देखिए, मैंने कार्ड ऐसे किया था, बांटा था, तो द हाई प्रिस्टेस, इसने बहुत कुछ छिपाया है। और देखिए, किंग ऑफ वेंड्स, बहुत ही लस्टफुल एनर्जी। ये बहुत ही खुद पर काम करने वाला, खुद को प्रायोरिटाइज करने वाला, खुद की ब्यूटी, खुद की पार्टी, खुद की
फाइनेंस सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने वाला, ठीक है। चलिए, और आपको क्या पता है इस पर्सन के बारे में? ये देखिए, मतलब ये है कि ये पैशन से इसने शुरुआत की और इसने 10 ऑफ सोर्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स पर आपको छोड़ा, और डेविल की एनर्जी आपको पता चली कि ये तो डेविल है। मैंने किससे दिल लगाया? एक दैत्य से, एक दानव से, द मैजिशियन। आपको पता है कि बातों का जादूगर है, क्योंकि किंग ऑफ वेंस भी आया था। तो आप इसकी चमक धमक, इसके बाहरी क्या कहें, फीचर पे आप फिदा हो गए थे, लट्टू हो गए थे। और बातों का भी ये जादूगर है। जो जैसा चाहता है उसे वैसा ये दिखाता है, जो पैसा चाहे उसे पैसा देता है, जो लव चाहे उसे लव देता है, जो जो ऐसे नहीं मानता उसे डराता है। सोर्स की एनर्जी मैनिपुलेशन करता है, ठीक है। तो ये सारे हथकंडे ये अपनाता है। 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। अगेन देखिए, काटने से, टेक काटने से देखिए द हाई प्रिस्टेस अभी भी झांक रही। इसके लाइफ में थर्ड मतलब कोई ना कोई सीक्रेट अभी भी है, आपको पता है। पर आप वही नशे के आदी हो, आप नशे के आदी हो। तो 12 पोर्टल में आपके लिए डिवाइन से मैसेज देखें कि आपके लिए क्या मैसेज है। मोनोलॉजी डेक से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आप दोनों की एक दूसरे की एनर्जी बता दी, एक दूसरे के लिए मैसेज बता दिए। बस आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं कि 12 पोर्टल में आपके लिए क्या आ रहा है, इस रिलेशनशिप में आपके लिए क्या आ रहा है। फाइनली मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल बताएं क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। 12 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज एंजल बताएं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। आपसे कहा जा रहा है कि आप यदि बहुत ही कंफर्ट जोन में हैं, बैठे बिठाए सपना देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको कुछ ना कुछ कदम बढ़ाने की जरूरत है। किस तरह के कदम? अ पर्सनल इशू रीचेज सॉल्यूशन। यदि आपकी कोई पर्सनल इशू थी इमोशन रिलेटेड, क्योंकि कैप्रिकॉर्न है, फुल सॉरी कैंसर है, फुल मून इन कैंसर। तो यदि आपकी इमोशन रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी सिचुएशन स्टक थी, तो उसकी सॉल्यूशन जल्दी आपके पास आने वाले हैं। सॉरी, 12 पोर्टल में है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपको क्या बताया था 12 पोर्टल है क्या? एक है सन और दूसरा है मून। एक है राजा, दूसरी है रानी। यहाँ पर क्या है, यहाँ है ध्यान से आप इसे देखिए, ये लियो का साइन है। लियो किसका है? सन का। ये क्या है? कैंसर। ये इमोशन का प्रतीक है। इमोशन को रिप्रेजेंट करता है मून। तो ऐसे ही ये देख लीजिए 1 और 2 नंबर आ गए। तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको अपने मन के हिसाब से यदि रिजल्ट चाहिए तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, और जब आप एक्शन लोगे तो रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक, क्या ही बोलूं, क्या मिरेकल्स है भाई। क्या देखो, क्या पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। तो एक नई शुरुआत आपके जीवन में आने वाली है। द फूल बार बार आ रहा था ना, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपके जीवन में लव लाइफ में बहुत एक अच्छी पहल होने वाली है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने हिसाब का रिजल्ट चाहते हैं तो आप एक्शन लीजिए, और उसका सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसे क्लेम करें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और इसके साथ मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियोस और डालूंगी 12 पोर्टल के बाद एरीज से लेकर पाइसिस तक के, यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सबके 2025 कैसे जाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप जरूर से विजिट करें और अपना अपना देख लीजिएगा कि आपकी लाइफ लव के लिए, करियर के लिए, ट्विन फ्लेम में जो है, जो कार्मिक में है, सोलमेट रिलेशंस में, उनके लिए क्या क्या होने वाला है। 2025 कैसा रहेगा, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।